सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। कर कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। कर कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। बोलो राम। साधना में कुसंग बहुत ही घातक है। करी कुसंग चाहे कुशल। भाई कहते हैं कुसंग करके कुशल चाहता है, ये संभव नहीं है। एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, दिन रात जागरण करके भजन में संलग्न रहते थे। सूक्ष्म बातें करते थे, सार गर्भित बातें करते थे। उनकी ख्याति बढ़ती गई, धीरे धीरे उनके पास लोग आने लगे। और ऐसे ही भीड़ में एक युवती भी आई और महाराज का आदर किया, सम्मान किया और महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज हमने बहुत ढूंढा, आज आपके दर्शन से आंखें तृप्त हुई, कृपया गुरु मंत्र प्रदान करें जिससे घोर संसार सागर से मेरा भी उद्धार हो सके। महात्मा सरल चित्त होते ही साधना का क्रम समझाकर उसको विदा कर दिया और बताया कि यहाँ कुटी में रात्रि में किसी के रहने का विधान नहीं है, क्योंकि इससे भजन में बाधा पड़ती है। कुछ दिनों तक तो वो वापस जाती रही। एक दिन उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपकी सेवा कब करूंगी, गुरु चरणों का सामीप्य कब मिलेगा। महाराज ने कहा कि भाई इस आश्रम में रहकर सेवा करने का जो सौभाग्य है वो आज तक मैंने किसी को भी नहीं दिया। क्यों? यहाँ पे रात्रि में विश्राम किसी का संभव नहीं है, तुम दिन में आके सेवा कर जाया करो। वो युवती दिन में आके सेवा कर जाती थी। धीरे धीरे प्रार्थना करते करते अंत तो गत्वा एक दिन आश्रम में निवास करने की अनुमति भी मिल गई और संग दोष का प्रभाव होकर ही रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस कन्या की 3 संतानें हुई। पहले तो भाविक भक्त उन्हें हृदय से मानते थे, किंतु जब उनकी स्थिति पतन के गर्त में पहुंच गई तब उन्हें कोई भी नहीं पूछता था। पहले कोई कमी नहीं थी और अब मांगने पर भी नहीं मिलता। तो लोगों को तो जो कहना था वो कहते ही थे। और बाद में आगे चल के वो युवती भी बिगड़ने लगी, वो भी नाराज होने लगी। जब भूख से नहीं रहा जाता तो सारे रिश्ते और संबंध टूट जाते हैं। उस युवती ने कहा कि भिक्षा मांग के लाया करो। और जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो युवती कहती इन बच्चों को भी साथ लगा लो, बच्चे भी साथ में भिक्षा मांग लिया करेंगे। बच्चों को लेके जब वो भिक्षा लेने जाता तो वो शर्मसार हो जाता। घर पे लौटता तो बीवी कहती कि जब तुम कुछ कमा नहीं सकते, जब तुम खिला नहीं सकते तो इतने बच्चे पैदा क्यों किए। वो भी ताना मारता, पैदा करते समय इसका ध्यान क्यों नहीं रखा। अब तो साधु को महान दुख हुआ। वह सोचने लगा कहाँ तो हम इतने महान पुरुष की सेवा करते थे, अपने गुरु महाराज के आश्रम में रहते थे और आज हमारी ये दशा हो गई।
हमारे गुरु महाराज ने मना भी किया था कि अभी तुम्हारे मन का तरंग शांत नहीं हुआ है, इसलिए तुम विचरण मत करो, अपने घर में रहो। महान दुख के उन क्षणों में आकाशवाणी हुई कि बेटा बार बार मना करने पर भी नहीं माने, अब भी समय है, समझ जाओ। साधक साहसी था, उसने तुरंत लड़कों और स्त्री को छोड़ा और बहुत दूर निकल गया। अज्ञात स्थान पर पहुंचकर सोचने लगा कि सर्वस्व खोकर पुनः गुरुदेव के पास कैसे जाऊं, अतः थोड़ी तपस्या कर लूं और ऐसा तपस्या करके गुरुजी के पास जाऊं। अब वो एक टीला पे बैठ के भजन करने लगा। कुछ ही समय में चतुर्दिक ख्याति फैल गई कि महात्मा बड़े अच्छे हैं। भाविक भक्तों की भीड़ पुनः बढ़ने लगी। अच्छे अच्छे सत्संगी वृद्ध लोग नियमित आने लगे। एक आसन में और उसी लगन से उन्होंने 12 वर्ष व्यतीत कर दिया। अंतराल में शक्ति और संबल भी प्रतीत होने लगा। भाविक भक्तों के चाहने पर भी उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनवाया, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है। जब गुरु की आज्ञा नहीं है तो मैं आश्रम नहीं बनवाऊंगा। एक दिन वह साधु नित्य क्रिया के लिए दूर पहाड़ी पर निकल गया कि उसे सामने सोने का चमकता हुआ एक किला दिखाई दिया। महात्मा ने छू के देखा, वास्तव में शुद्ध सोना था। अब साधक ने विचार किया कि जंगल में इस सोने का क्या उपयोग करें। यदि यहाँ कोई धर्मशाला बन जाता, पाठशाला बन जाता, आश्रम बन जाता, तो हमारे गुरु महाराज की बड़ी कीर्ति होती। जबकि उनके गुरु महाराज ने उनको समझाया था कि शिष्य के चरित्र से, शिष्य के गुण से गुरु का नाम रोशन होता है, ना कि आश्रम बनवा देने से। ऐसा विचार कर बहुत समय से नियमित सत्संग करने वाले भाविक भक्तों को उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं एक आश्रम और धर्मशाला बनवाना चाहता हूँ। लोग बोल रहे महाराज मैं तो पहले से ही कह रहा था, आपने अनुमति नहीं दी। महाराज जी ने कहा कि पैसे का इंतजाम मेरे पास है, आप चिंता मत करो, बस आप मजदूर ले आओ। और धीरे 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 वहां पे बड़ा तेजी से काम चालू हुआ। भाविक भक्तों ने पूछा कि महाराज आपके पास कोई रिद्धि सिद्धि है, तभी तो आप इतना सोना ला ला के देते हो। महाराज क्या करते, वो चुपचाप जाते और उस पहाड़ी से थोड़ा सोना उखाड़ के लाते और लोगों को बांट देते। मजदूर कारीगर खूब लगने लगे, खूब काम बढ़ने लगा। अब जितने भी लोग भावुक भक्त थे वो महाराज के पीछे पड़ गए कि महाराज आप इतना धन कहां से लाते हो। महाराज ने सोचा कि ये मेरे भक्त हैं, इतने पीछे पड़े हैं, तो मुझे इनको सोना दे देने में, बता देने में क्या बुराई है। ये लोग उसका व्यवस्था अच्छा कर देंगे। और ऐसा सोच के महाराज ने उनको वो चट्टान दिखा दिया। चट्टान को देखते ही बूढ़ों ने आपस में आंख का इशारा किया और झपट कर महात्मा को धर दबोचा, समीप के वृक्ष में बांध दिया। महात्मा जी ने कहा क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? जानते ही हो कि मैं ये धन थोड़ा लेता हूं और उसको परमार्थ में लगाता हूं, किंतु लोभवश और विवेक रहित अगर तुमने इसको ध्यान दिया, इसको लेने का प्रयास किया, तो ये तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होगा। भक्तों ने लोभवश इस बात पे ध्यान न देकर और गुरु जी को पेड़ से बांध दिया। लेकिन जब ये लोग चट्टान पे गए तो वहां सोने का जो पहाड़ी था
वो पत्थर का हो गया। अब सब उदास हो गए। कहां तो मन में 7 पुश्तों तक का प्रबंध करने की योजना थी और कहां ये तो एक पल में ही सब खत्म हो गया। अब लोगों ने विचार किया कि अब यदि महात्मा जी को खोल भी दें तो कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला है नहीं। बदनामी के डर से महाराज के आग्रह करने पर भी न खोल के वो भाग गए। 3-4 दिन उसी तरह बंधे रहने पर महात्मा पुनः महान दुख में डूब गए कि हम कहां फंस गए। कल तक सभी इशारे पर नाचते थे, आज आगे पीछे कोई भी नहीं है। कष्ट के उन क्षणों में मस्तिष्क में आकाशवाणी गूंज गई कि गुरु का जो वचन है वो हमने नेट किया। एक कना कर कामनी जग में बड़ फंदा, इनसे न जो बधावसी उनका मैं बंदा। महात्मा अधर में लटके ही थे कि आराध्य की प्रेरणा से चरवाहे उधर से निकले। महात्मा जी को बधा देखकर उन्होंने बंधन खोल दिया। चरवाहों ने बहुत पूछा किंतु महात्मा मौन धारण कर वहां से चल पड़े। अपने गुरुदेव की स्मृति में अधीर होकर रोने लगे। सोचते थे कि गुरुदेव के पास कौन सा मुख लेकर जाऊं। इस बार भी आज्ञा का पालन नहीं हो सका, किंतु अब तो भजन पूर्ण करके कुछ अर्जन करके ही जाऊंगा। उन्होंने निर्जन एकांत में तप स्थान चुना और इस बार बड़ी सतर्कता और निष्ठा से योग क्रिया में तल्लीन हो गए। 12 वर्ष बीत गए। भजन से संतुष्ट होकर वो गुरुधाम की ओर बढ़े। जब वो गुरुधाम पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा, क्यों बेटा, अब घूमने की इच्छा है या नहीं? बेटा तू श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है मगर चाह करके भ्रष्ट। गुरुदेव ने उस साधक की दयनीय दशा पर तरस खाकर उसके पुनरुद्धार का प्रयास किया और अपने प्रभुत अनुभवों द्वारा समझाते हुए कहा, बेटा भगवान की आज्ञा मानना, उसका पालन करना ही भजन है। अरे भजन तो स्वयं भगवान ही कराते हैं। साधक को तो निमित्त मात्र बनकर खड़ा रहना चाहिए। तुमने अपनी कल्पित क्षमता से वैराग्य रह तीर्थाटन का जो संकल्प बनाया, पथ से विचलित हो गए। जब तक भगवान हृदय में प्रकट होकर निर्देश न देने लगे तब तक अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी महापुरुष की शरण पकड़कर सर्वतोभावेन उन्हीं के आदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षण ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। किसी ज्ञानी संत के शरण में जाके और उनकी सेवा करो। उनकी सेवा से जब उनका मन प्रसन्न होगा तब वो जो तत्व ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगा। इस साधना में बस कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग चाहे कैसा भी हो, कुसंग तो कुसंग ही होता है। इसलिए जब भी साथ करें तो ज्ञानी भक्तों का संगत करें। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुगमा, डूबो सोई सुख राम कहीं, कुसंगत में जा। बोलो ना। माता पिता मन और अपने गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी। मन की परीक्षा नहीं लें, माता पिता की परीक्षा नहीं लें और गुरु की परीक्षा नहीं लें। क्यों? करनहार समर्थ है न्यारो तो सु कछु न सरिए। ये मेरा निज का अनुभव है। मैं अपने निज की बात आपको बता रहा हूं कि जो कुछ होना है इसका सब तय हो चुका है। बस इंसान के अंदर परमात्मा ने एक विवेक नाम की शक्ति दी है। उस शक्ति का उसको प्रयोग करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अपने आत्मा से पूछना चाहिए कि ये कार्य मैं करने जा रहा हूं, ये ठीक है समाज के लिए, संस्थान के लिए और
उस सदगुरु के लिए समाज, संस्थान और सदगुरु की लाज रखते हुए अपने आत्मा से प्रश्न करे, और आत्मा जब उसको कहे कि नहीं ठीक है तो जरूर करना चाहिए, और अगर आत्मा कहती है कि गलत है तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आत्मा ने कहा है कि ठीक है और तब आपने कोई कार्य किया और उसका परिणाम उल्टा आने लगा, तो उसमें आप धीरज रखें। क्यों कि राम जी सहायता करने वाले, उनका जो प्रारूप है, उनका जो विधि विधान है, वो अपने विधि विधान से करेंगे। इसलिए हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। राम